Hello friends, welcome to my channel IBBM Delhi NCR. I am your host सुधांशु सिंह और आज जिस टॉपिक पे हम थोड़ा सा लाइट डालना चाहते हैं वो टॉपिक है वाई ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर अनेबल टू मेक मनी विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, रिसर्च करना बाज़ार में इनहेरेंटली इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च ही हमें ये चीज़ बताती है कि कब किस शेयर को ख़रीदा जाए, कब किस शेयर को बेचा जाए। लेकिन क्योंकि हम रिसर्च या तो गलत कर देते हैं या फिर प्रॉपरली नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमें लॉसेस हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग्स, क्या इसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस इज ऑन द रॉन्ग साइड? नो। हमें यह बात मान के चलनी होगी कि टेक्निकल इज ऑलवेज राइट। पहली चीज आप ये मान के चलिए, टेक्निकल्स हमेशा ही आपको प्रॉफिट देता है। ये प्रॉफिट देने के लिए ही बना है और आपको प्रॉफिट ही देता है। प्रॉब्लम ये है कि आप उस प्रॉफिट को मार्केट से ले नहीं पाते और उसका रीज़न क्या है, आज हम उसे समझेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि टेक्निकल्स में प्रॉफिट हमें क्यों और कैसे होंगे, हम इस बात को कंसिडर करते हैं। तो लेट्स टेक अ पेंसिल। सबसे पहले समझिए, मार्केट के दो फेजेस होते हैं। एक होती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है बाजार एक रेंज में चल रहा है और आपको डायरेक्शन की अनश्योरिटी है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस वॉलेटिलिटी के फेज के बाद आपका आता है ट्रेंड। या तो वो अप ट्रेंड हो सकता है या फिर वो डाउन ट्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइदर यू मे हैव एन अप ट्रेंड और आइदर यू कैन हैव अ डाउन ट्रेंड। कुछ भी हो सकता है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। अब आप इस अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड का वेट कर रहे होते हैं टू मेक प्रॉफिट्स, करेक्ट। लेकिन होता क्या है कि इस वॉलेटिलिटी वाली जोन में, ये जो वॉलेटिलिटी वाला आपका जोन है, इसमें आपको कंसिस्टेंटली कोई भी टेक्निकल एनालिसिस बार बार बाय या फिर सेल करवाता है। इस चीज को हम एक चार्ट के एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। आपके सामने यहाँ निफ्टी का एक चार्ट लगा रखा है मैंने। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक वॉलेटिलिटी का जोन पहले कंसिडर करेंगे। ये वाला जोन देखिए, ये वाला जोन लीजिए। ये वाला जो आपका एक जोन निफ्टी ने यहाँ पर बना रखा है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये जोन एक वॉलेटिलिटी का जोन है। दैट मीन्स प्राइजेज आर हाईली रेंज बाउंड। हाईली रेंज बाउंड, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। हाईली रेंज बाउंड है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको हर टेक्निकल एनालिस्ट या एनालिसिस बार बार बाय सेल करवाएगा। तो कॉन्सिडरिंग आपने यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ फिर से बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ फिर से बाय कर लिया, फिर सेल किया, फिर ये थोड़ा सा ट्रेंड आया, फिर बाय कर लिया। इस जोन में आपको हमेशा लॉसेस होते हैं, लेकिन ये लॉसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, रेगुलर होते हैं। लेकिन तो यहाँ पर निफ्टी के हिसाब से मैं बोलता हूँ, यहाँ निफ्टी में 30 पॉइंट्स का लॉस हो गया, फिर 30 पॉइंट्स का लॉस हो गया, फिर 40 पॉइंट का लॉस हो गया, फिर से 20 पॉइंट्स का लॉस हो गया, फिर 30 पॉइंट्स का लॉस हो गया। इस तरीके से करके इस जोन में आपने 200 पॉइंट्स का लॉस एक्युमुलेट कर लिया। जब आप 10 ट्रेड इस तरीके के मार लेते हैं जिसमें आपको रेगुलर लॉसेज हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट ट्रेड लेने से डर जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड आप लेने से घबरा जाते हैं। यू फेयर टेकिंग नेक्स्ट ट्रेड, कि नेक्स्ट ट्रेड में भी लॉस हो गया तो क्या। और उसी नेक्स्ट ट्रेड में जब आपको ट्रेंड आता है तो ये ट्रेंड आप छोड़ देते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड है विच स्टार्टेड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 11,600 और इस टाइम 11,900 चल रहा है। तो यहाँ पर जो आपने 200 पॉइंट गवाए थे वो भी वापस आ गए, प्लस आप 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं। लेकिन इस ट्रेड को कोई ले नहीं पाता। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि कोई इस ट्रेड को इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि वो वॉलेटिलिटी से डरा हुआ होता है। एक टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा ट्रेंड को बैट करना चाहता है, कभी भी वॉलेटिलिटी को वो बैट नहीं करता। अब वो ट्रेंड कितना लंबा होगा और कब आएगा ये नहीं पता। उसके बीच में सारा मार्केट वॉलेटाइल होता है, लोग ट्रेड नहीं ले पाते या फिर घबरा जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड वाला जेन्युइन ट्रेड होता है, इसे आप मिस कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मार्केट में है टेक्निकल एनालिसिस के साथ, वो है वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को एक बिगर डेविल मानता हूं। देन यू कैन कंसिडर योर ग्रीड एंड फेयर। लोग आमतौर पे यही कहते हैं, ग्रीड एंड फेयर आर द टू डेविल्स ऑफ द मार्केट। मैं वॉल्यूम को उनका फादर बोलता हूं। वॉल्यूम
इज द बिगर डेविल, तो मैं इसे इज द बिगर डेविल देन ग्रीड एंड फेयर। वाई? क्योंकि वॉल्यूम ही आपको लॉसेस करवाता है। इस बात को समझने की बहुत डीपली जरूरत है। आप इस जोन में मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी से मूव कर रहे हैं या फिर निफ्टी के 2 लॉट्स के साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज 150 क्वांटिटी आप मूव कर रहे हैं। अब आपने ये जो टोटल इस जोन का लॉस है, टोटल लॉस आपने 150 क्वांटिटी पे लिया होगा। अब इस लॉस को लेने के बाद इस ट्रेड का जब नंबर आएगा, जब ये ट्रेड आपके लिए आना होगा, तो आप इतना लॉस कर चुके होंगे, आप डर चुके होंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से रीटेस्ट करने के मोड में आ गए होंगे और उस जगह आप अपनी वॉल्यूम आधी कर देंगे। दैट मीन्स लॉस खाया 150 क्वांटिटी पे और प्रॉफिट खाया ओनली 75 क्वांटिटी पे, रिजल्टिंग आपने 150 इंटू 200 दैट इज 30,000 का लॉस खाया और 75 इंटू 300 आपने सिर्फ 22,500 का प्रॉफिट खाया, जबकि ये प्रॉफिट 45,500 रुपए का आपके लिए होना चाहिए था। आपका वॉल्यूम आपके ब्रेन पे इंपैक्ट कर गया और वॉल्यूम चेंजेस या वॉल्यूम फ्लिप फ्लॉप की वजह से आपको यहां पर लॉसेस हो गए। तो टेक्निकल एनालिसिस 2 चीजों पे टिका है, एक तो वॉल्यूम आप फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मेक मनी थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, नो वॉल्यूम फ्लिप फ्लॉप्स। अब लोग कहते हैं इसमें क्या हम कभी वॉल्यूम ही नहीं बढ़ाएंगे? वॉल्यूम बढ़ाने के भी यहाँ पर रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी चाहे आप 1000 क्वांटिटी पे ट्रेड करने लगे, जब चाहे 200 पे करने लगे, जब चाहे 100 पे करने लगे, अरे अरे बड़ा लॉस हो गया क्वांटिटी 100 कर दो, अरे अरे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। ना ही तो आपको लॉसेज में वॉल्यूम कम करनी है और ना ही प्रॉफिट्स में वॉल्यूम बढ़ानी है। अगर आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं तभी टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रॉफिट देगा, नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रॉफिट नहीं देगा। क्योंकि एक रिटेल इंडिविजुअल क्या करता है, जब उसे बहुत प्रॉफिट आता है और उसे लगता है वो मार्केट का एकदम अंडरस्टैंडिंग आ गई है, वो मार्केट का किंग हो गया है, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है और वहीं पे वॉलेटिलिटी अपना गेम प्ले करती है और बड़े वॉल्यूम पे उसे लॉसेस करवा देती है। इसका रिवर्स साइड ये होता है कि अगर आपको शुरू में ही लॉसेस लग गए तो जो प्रॉफिट वाली लैग आनी होती है उस पे आप लॉसेस ले लेते हैं, क्योंकि दिस इज बट ऑब्वियस कि विद आफ्टर एवरी वॉलेटिलिटी ट्रेंड विल फॉलो। लेकिन ये ट्रेंड हर रिटेल इंडिविजुअल लेस वॉल्यूम पे लेता है और ये वॉलेटिलिटी का लॉस पूरी वॉल्यूम पे लेता है। तीसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टेक्निकल एनालिसिस में है, नॉट होल्डिंग टू प्रॉफिट पोजीशंस। टू प्रॉफिट पोजीशंस, आपका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है या टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि जब भी आपको इंडिकेटर बाय दे तो बाय कर लीजिए, जब भी इंडिकेटर सेल दे आप सेल कर दीजिए। उस जगह गैप अप ओपनिंग्स, गैप डाउन ओपनिंग्स की वजह से आपको फेयर ग्रीड आता है, आपको लगता है प्रॉफिट आ रहा है बुक करके निकल जाना चाहिए, आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लेते हैं और बड़े लॉसेस को अपने गले लगा लेते हैं। रिजल्टेंट आपका पूरा पोर्टफोलियो लॉस मेकिंग शेयर्स से भर जाता है। तो आई वुड बी वेरी क्लियर कि टेक्निकल एनालिसिस टीए नेवर गिव्स लॉसेस, इट इज आवर ब्रेन दैट इज गिविंग अस लॉसेस। आपको यह समझना होगा कि मार्केट इज अ ब्रेन गेम, मार्केट इज अ ब्रेन गेम। टेक्निकल एनालिसिस का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस कोई भी सीख सकता है या कोई भी किसी को सिखा सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का इम्प्लीमेंटेशन सबसे टफेस्ट पार्ट है। कितने वॉल्यूम, कितने फंड, कितने रिस्क पे क्या चीज की ट्रेडिंग करनी है, यही आपको मार्केट में लूज या फिर विन करवाता है। लोग इस लूज या फिर विन के लिए रेडी ही नहीं होते। वो मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट देखने आए हैं, मार्केट में वो लॉसेस देखने आए ही नहीं हैं। लेकिन मार्केट का एक इनहेरेंट फेस लॉस भी होता है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली काम करते चले जाएंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट्स ही होंगे। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस।
that with every volatility trend will follow. You must not flip flop your positions, and volume is the bigger devil along with the implementation is very very important in technical analysis. Technical never gives losses. हाँ, लेकिन टेक्निकल्स आपका एक समय पे लॉस को एक्यूमुलेट करवा देता है ड्यू टू वॉलेटिलिटी, कंसिस्टेंट वॉलेटिलिटी की वजह से. इफ there is consistent volatility, you will accumulate losses. अब इस जगह आप you stop trading, but you have to continue. अगर आप ये नहीं कर सकते, that means your volume traded is wrong. इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं. मान लीजिए आप निफ्टी की सिर्फ 75 क्वांटिटी पे चल रहे हैं और अगर आपको इन एन एवरेज निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स का भी लॉस कर दिया तो आपको 1.5 लाख रुपए का लॉस होता है. किसी के लिए बहुत बड़ा है, किसी के लिए बहुत छोटा है, लेकिन अगर वो इसके बाद कंटिन्यू रखता है तो वही 1.5 लाख का आपको 3 लाख का प्रॉफिट मिलता है. तो 1.5 लाख पुराने कवर हो जाते हैं और 1.5 लाख का नया प्रॉफिट भी आ जाता है. इसे मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूं. प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन दिस एग्जांपल. यहां पर ओवरऑल अगर आपने 75 क्वांटिटी पे 15,000 रुपए का लॉस किया, दैट इज 75 इंटू 200 पॉइंट्स का लॉस किया, तो इस जगह 75 इंटू 300 का प्रॉफिट कर लिया. तो 15,000 गए थे, 22,500 आ गए, तो आपको 7,500 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट है. 7,500 रुपए कोई छोटा रिटर्न नहीं है, ये बहुत बड़ा रिटर्न है, क्योंकि 7,500 रुपए के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 80,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, या मैक्सिमम 1 लाख, विच इज अ रिटर्न ऑफ 75.5% मंथली, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज रिटर्न. अब आप हमेशा गौर कर सकते हैं कि विद एवरी वॉलेटिलिटी फॉलोज अ ट्रेंड. देखिए ये वॉलेटिलिटी थी, ये ट्रेंड आ गया. विद एवरी वॉलेटिलिटी ट्रेंड विल फॉलो. लेकिन आप उस वॉलेटिलिटी में घबरा जाते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑलवेज गिव्स लॉसेस. आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि हर समय ट्रेंड ही मिलता रहे. देयर वुड बी वॉलेटिलिटी, देयर वुड बी ट्रेंड, देयर वुड बी वॉलेटिलिटी, देयर वुड बी ट्रेंड. दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट. अगर आप उस वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप मार्केट के लिए अभी रेडी नहीं है. मेरा सोचना यही रहेगा. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम इज द बिगर डेविल, और वॉल्यूम की वजह से ही आपको ग्रीड और फेयर आता है. आप कम पैसों में ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वॉल्यूम पर कंट्रोल रखिए. अगर आपका वॉल्यूम पे कंट्रोल है तो आप मार्केट में हमेशा लिविंग रहेंगे, और अगर मार्केट में आप हमेशा लिविंग रहेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट ही कमाएंगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको कंसिस्टेंट मिलते रहें. हमारा चैनल का नाम IBBM डेली NCR है. यहाँ पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको मार्केट में प्रॉफिट करने में हेल्प करेंगे. अगर आप हमें विजिट करना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं. हमारी साइट आपके सामने है. इस साइट को खोलिए और स्टडी कीजिए. आपको बहुत नॉलेजेबल स्टफ यहाँ पर मिलेगा. अगर आप हमसे गेट इन टच करना चाहते हैं फर्दर कोर्सेज रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं एंड वी विल सर्टेनली आंसर एवरीथिंग ऑफ योर क्वेरी. अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा. Thank you so much for today. Signing off for today, Sudhanshu Singh, your host. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.